हमें तो समस्या ही समस्या नजर आ रही है कि वो करें तो क्या करें। हम्म। कैसे कैसे निभे इस माहौल में, ये धर्म कैसे निभे। सिलेबस ही नहीं पता हमें, तो पढ़ें क्या। हम्म। कुछ गाइडेंस दीजिए कैसे क्या। हम्म। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो ये जो सूची है ना, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस वर्ण के लिए। यदि इस सूची को बना करके वो इसी पे काम करे खूब, और इसी पे विचार मंथन सारा करे, जो भी कुछ करे, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे समाज रक्षा, तो इसी को समाज समझ ले हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि परोपकार का भाव, इसी में परोपकार करे। समत्वम भाव, इसी में समता का भाव करे। तो इस तरह से जितने भी गुण होते हैं, या जो जितने बेसिक रिक्वायरमेंट उसको है या उसको रिक्वायर्ड है, उसकी प्रैक्टिस वो इसी पे करे। तो धीरे धीरे उसको पता भी लग जाएगा कि हाँ भाई, हम थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल हैं, क्या है। सेवा में समर्पित भाव भी पता लग जाएगा, कितनी सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। निस्वार्थता का भी पता लग सकता है कि कितनी निस्वार्थ और कितनी स्वार्थ से है। तो वो सारे गुण जो हैं वो यहाँ पर वो अपना प्रैक्टिकली कर सकता है धीरे धीरे। रही बात अध्यात्म की, तो श्री राम नाम महाराज का संग लेकर के उसको भी अपने जीवन का आधार बना करके, और जब तक उसको अजपाजप की स्थिति नहीं बनेगी, या फिर उस तरफ हम एकदम प्राइमरी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं। यदि अजपाजप नहीं सिद्ध होगा, तो वो इसी कारण से सिद्ध नहीं होगा कि उसका अपनी जो श्वासों पर कंट्रोल नहीं है, उसका ध्यान जो है वो केंद्रित नहीं है, वो विकेंद्रित है। तो विकेंद्रित जो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो लक्ष्य जो है वो एकदम शार्प होता है। मान लीजिए कि आप अपनी यूनिट में, या जो भी आपके टास्क दिए जाते हैं इन मॉडर्न आर्मी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, तो जितने भी पॉइंट्स दिए जाते हैं या जो टारगेट हैं, जो भी एक्सरसाइज होती है, वो पिन पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो कोई बात नहीं, 10-5 किलोमीटर इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा। वो यानी कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो इसी तरह से जितना भी आप काम करेंगे, जीवन की दिनचर्या को जिएंगे, बहुत सावधानी से जीना पड़ेगा, और एक उसको उसी हिसाब से महत्व दे अपने दिन को, कि आज मेरे से क्या परोपकार बना कि नहीं बना, मेरा जीवन किसी समाज के या सरकार की सेवा में काम आया कि नहीं आया, मेरा खुद का भला हो गया, ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए किसी का भला हुआ कि नहीं, ये ज़रूरी है इसके लिए। बाकी वर्ण तो चलो खुद का भला कर ले, वो बहुत बढ़िया बात है, इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन इसके लिए वो नहीं चलेगा। उसके लिए तो भाई किसी का भला हुआ कि नहीं है, वो आपकी भावना से, आपके कल्याण से, मानसिक भला करने का प्रोसेस क्या है, शरीर से भला करने का प्रोसेस क्या है, बाकी बहुत सारे सिस्टम हैं। धीरे धीरे वो तो खैर अभी ये बताया नहीं गया कि कैसे करें इसको, ये बताया गया कि ये इस तरह का होता है। तो कैसे करें वो तो धीरे धीरे बता दिया जाएगा। और किसी को बहुत ज़्यादा तीव्र जिज्ञासा है यार, एकदम ही करना है, तो फिर वो व्हाट्सअप कर लें, इंडिविजुअल पे कर ले, क्योंकि इंडिविजुअल होता है ना ये तो इसलिए वैसे कर लें। और जब निर्णय हो जाएगा, सब सारे वर्ण हो जाएंगे, तब कैटेगरी बनाई दी जाएगी, तो हर कैटेगरी वाइज हर आदमी को वो प्रॉपर समाधान मिल जाएगा। अच्छा, मतलब दोस्ती में आगे आगे हमें ये पता चल जाएगा। हाँ, क्या वो तो पता चलेगा डेफिनेटली कि आपका क्या है। पहले वर्ण धर्म हो गया, स्वधर्म हो गया। स्वधर्म के अनुसार फिर हमारे यहाँ भी जैसे हम लिस्टिंग कर लेंगे
कि भाई हाँ ये 4 वर्ण है, ये सामने वाले ये सज्जन है। तो मान लीजिए वैश्य वर्ण है तो वैश्य वर्ण को वैश्य वर्ण में ले लेंगे, तो फिर उनको ईजी हो जाएगा गाइड करना उनके इंडिविजुअल के लिए हैं। और फिर जैसे कि मान लीजिए किसी कोई और वर्ण है तो उसको ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण में ले लिया, तो उसकी कहने मतलब है कि कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी उस तरह से। राधे राधे। हाँ, और गोष्ठी में जो है जो विशेष धर्म की चर्चा होगी उसका सब पालन करेंगे तो वो सबको कॉमन हो जाएगा। विशेष धर्म तो सबके लिए कॉमन है। हाँ, विशेष सबके लिए कॉमन हो जाएगा। और वर्ण धर्म जो है जो हमें तो ये लग रही थी विशेष धर्म की बारी तब आएगी जब हम स्वधर्म को निभा लेंगे, और हम अपने आप को स्वधर्म में कहीं नहीं पा रहे थे। नहीं भाई, वो तो डेफिनेटली स्वधर्म नहीं पूरा होगा तो विशेष धर्म कैसे निभा पाएंगे, ये तो बात सही है। लेकिन कहने का मतलब है कि बात ये है कि जब विशेष धर्म का पार्ट हमारे पास 40% का है, तो वो विशेष धर्म ही है 40 का 40%। तो हमारी शुरुआत ही विशेष धर्म से होगी, तो विशेष धर्म आते ही सारा स्वधर्म भी पूरा हो जाएगा। भाई परोपकार करना ये विशेष धर्म का ही पार्ट है, तो सबको ही करना चाहिए। सेवा करना विशेष धर्म का ही पार्ट है, सबको करना ही चाहिए। बस बात इतनी सी है कि वैश्य और जो शूद्र हैं वो सेवा का प्रतिफल चाहते हैं। यदि वो प्रतिफल नहीं चाहें और निस्वार्थ हो जाए तो वो विशेष धर्म हो जाएगा। और यदि मान लीजिए क्षत्रिय है और उसका सेवा का प्रतिफल चाहता है तो वो फिर उसके लिए विशेष धर्म नहीं होगा। राधे राधे। जी जी, थोड़ा खुल के बोलिए, आपको कुछ संशय हो तो। अच्छा, आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, आवाज भी कम आ रही है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा संशय है, संकोच है किसी बात पे। नहीं नहीं, भाई ये कैसे कंप्लीट होगा इसकी चिंता मत करो, पहले ठीक ठीक ये समझ लो कि ये होता क्या है। कंप्लीट तो हो जाएगा ये श्री ठाकुर जी कृपा से, लेकिन पहले ठीक ठीक समझ में आएगा तो ही कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं ठीक जो जिसकी हम चिंता कर रहे हैं विश्व धर्म की, विशेष धर्म जो आप बता रहे हैं उसमें वो कॉमन ही होगा हमारे लिए। विशेष धर्म वो सबके लिए ही कॉमन होता है। जैसे भाई क्षत्रिय के लिए मान लीजिए 40% का जो पार्ट है, तो उसको वो पूरा ही विशेष धर्म का ही है, तो वो विशेष धर्म जैसे ही कंप्लीट होगा। विशेष धर्म तो बताया ना, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी पूर्ण है और श्रीमद् भगवद गीता के 700 सारे भी पूर्ण हैं। तो चाहे एक को पकड़ लो चाहे 700 को पकड़ लो, एक पकड़ेंगे तो भी 700 आ जाएंगे और 700 पकड़ेंगे तो 700 है ही। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रीमद् भगवद गीता का एक कोई श्लोक पकड़े और उसकी बाकी के श्लोक नहीं हो जीवन में। हैं भाई 699 होते हैं, बाकी तो अलग है। और मैंने एक को पकड़ लिया, एक को पकड़ने से सारे आ जाते हैं। हेलो, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ होता क्या है, ये चर्चा नहीं करेंगे कि नहीं कर रहे हैं कि कैसे होता है। लेकिन मतलब है कि कैसे करना है और कैसे होगा, ये नहीं कर रहे हैं। बात ये करना है कि सिर्फ होता क्या है, इतना सा ही पता करना है। ठीक है जी, समझ गया अब। हाँ, तो इसमें कोई और कोई क्वेश्चंस बन रहे हों जैसे क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, साहब ये अन्याय है क्या, या ये तो फिर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, या जो भी है कैसा भी बनते हों कि ऐसा क्यों टफ किया गया, ये नहीं किया गया। उनका भी तो परिवार होता है, उनका निजी जीवन। हाँ, नहीं बता दिया था, लेकिन वो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न करे तो
और नहीं, अब मान लो आप समझ गए, सब समझ गए तो बात ही ख़त्म कहानी। यदि चाहे तो कोई प्रश्न पे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या उनका निजी परिवार नहीं है क्या, निजी जीवन नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, क्या उन्होंने ठेका ले रखा है क्या, ये कर रखा है क्या, बहुत सारी बातें हैं। तो आपने टच किया था, लेकिन आज के संदर्भ में जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति विशेष या मैं मान लो ये निर्णय करता हूँ कि मैं इस तरह से आगे जीवन कैसे जीऊंगा, तो परिवार वालों के तरफ से कुछ न कुछ ऑब्जेक्शंस तो एक्सपेक्टेड है, सभी लोग तो साथ दें इस चीज में। किसी भी परिवार वाले के कोई ऑब्जेक्शन होंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन कंपैरिजन ऑफ ओल्डेस्ट टाइम, मान लीजिए कि अपन बात करें कि आज से पुराना प्राचीन काल 1500 साल पहले का कालखंड, उस कालखंड से इजी है आज क्षत्रिय कोई भी वर्ण व्यवस्था को निभाना। भाई प्राचीन समय से आज वर्तमान में वर्ण व्यवस्था को निभाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, हैं, चैलेंजेस बहुत कम हैं और परिवार का ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि क्षत्रिय जो है सभी को अपना परिवार समझता है, तो उसमें कहने मतलब जब हित कर रहे हैं हम, तो हित करेंगे तो परिवार का भी करेंगे, समाज का भी करेंगे, सबका ही करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि घर वालों का हित नहीं करेंगे, बाहर वालों का करेंगे। मान लीजिए छोटी सी बात है, अभी कितनी बॉर्डर पे टेंशन होती है, लेकिन क्या कोई भी घर वाले ये कहते हैं कि बॉर्डर छोड़ के घर आ जाओ साहब? BR सिंह जी, आपके श्रीमती जी का फोन आया क्या, इतनी टेंशन हो रही है, घर आ जाओ, हो गई नौकरी अपनी? तो नहीं। तो फिर तो रिस्क है ना बहुत ज़्यादा। भाई अपन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, रात दिन इतने भाई एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, हर पल पे रिस्क होती है। जिनके बच्चे या जिनके घर वाले जो इस टिपिकल पोस्टों पे लगे हुए हैं, लाइक जैसे सियाचिन आदि है, और जहाँ -60 डिग्री टेम्परेचर्स हैं, कितनी विपरीत परिस्थिति हैं, वो घर वाले भी स्वप्न में नहीं सोचते कि फ़ोन करके बुला लें उनको। तो क्यों नहीं सोच रहे हैं वो, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि वो किस लिए लगे हुए हैं। लेकिन एक मान लीजिए कॉमन भाई छोटा सा राइट्स हो गए, मेरे जैसे कोई मान लो कॉमन मैन ग्राउंड में चला गया, बाहर निकलने, तो घर वाले चिंता कर लेंगे, 10 कॉल कर देंगे, कहाँ है तू, अंदर आ जाओ, बाहर मत जाओ, ये मत करो। तो जब ऑब्जेक्ट्स पता हो किसी को, जब अपने लाइफ का गोल पता हो, टारगेट पता हो, तो लाइफ वाले जो अपने सराउंडिंग लोग हैं, जो रिलेशंस हैं, वो भी हमें ऑब्स्टिकल्स नहीं बनते हैं। लेकिन जब हमको भी ऑब्जेक्ट ही नहीं पता तो ऑब्स्टिकल तो बनेंगे ही बनेंगे। इन जनरल कोई आदमी बिना कारण से रात्रि के में बाहर रहता है तो निसंदेह घर वाले 10 कॉल भी करेंगे और 10 बात भी सुनाएंगे। लेकिन भाई आप लोगों की नाइट ड्यूटी भी होती है, तो नाइट ड्यूटी होती है, तो जो भी पुलिस वाले हैं या आप लोग हैं जो भी है, तो नाइट ड्यूटी होती है, तो अगला पहले से तैयारी करके देते हैं कि साहब ले जाओ, क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट पता है। तो इसी तरह से यदि हमारी लाइफ के ऑब्जेक्ट क्या है, स्वधर्म हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यदि वो पता हो जाएगा ठीक से और उनको पता रहे कि मुझे इसे ऐसे जीना है, तो कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्रॉस वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि जब क्रॉस रिलेशनशिप होती हैं, जैसे मतलब वैश्य का क्षत्रिय से, क्षत्रिय का ब्राह्मण से, ब्राह्मण का शूद्र से, तो उनका व्यवहार होने के कारण से जो फैमिली है वो वहाँ से इनपुट लेती है कि देखो उनको तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो तो निश्चिंत बैठे हैं, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ही इस हमारी सनातनी वर्ण व्यवस्था में ऐसे रिलेशंस का भी बैन किया हुआ है। भाई आप बहुत कम से कम व्यवहारिक इस तरह से रहना है, और रहना है तो बहुत क्या मर्यादा है। जब आप उसको जान जाएंगे, ठीक से समझ जाएंगे, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो वो चीज़ें हमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले ठीक से समझे तो सही कि है क्या। और जब ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर रूटीन लाइफ हमारी वैसे ही चलती रहेगी। तो वैसे लाइफ चलती रहेगी तो आप अपने बच्चों को या फिर आप स्वयं वैसे बन नहीं पाएंगे। क्योंकि एक आदमी है, वो हो सकता है दिन में 4 घंटे फ्री में भी निकाल रहा हो, लेकिन आपके पास तो 4 मिनट फ्री की नहीं हो सकती। तो इसलिए आपकी और उनकी पृष्ठभूमि, कर्म भूमि
और सारा क्षेत्र वो डिफरेंट होने की वजह से सभी का, तो वो नहीं बात बनती है। आप उनका छोड़ो, एक लेडीज़ के साथ में एक जेंट्स का कितना रिलेशंस हो सकता है, तो वो उनका अलग मैटर होता है, उनकी बात करने का दायरा, उनका सोच का दायरा, उनका क्रम भूमि पृष्ठभूमि सब चीज़ें अलग होती हैं। तो सजातीयता का मतलब यही है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, जिस धर्म में हैं, उसी समाज में रहना चाहिए, उसी से व्यवहार करना चाहिए, ताकि समाज की बेसिक प्रॉब्लम्स का पता चले, उनकी रेक्टिफिकेशंस क्या हो सकते हैं उनके बारे में पता चले, क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में पता चले, तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए ही बारीकी से इसको समझ लो तो जीवन वैसे ही आसान हो जाता है। कुछ क्लियर हुई कि नहीं बात? हाँ जी हो गई। अब हम यदि जीवन को मनोरंजन की दृष्टि से देखते रहेंगे, रिश्ते नाते निभाते रहेंगे, यारी दोस्ती निभाते रहेंगे, तो हमारा तो ट्रेंड बदलेगा नहीं और हम उसी सिस्टम में चलते रहेंगे। तो उस सिस्टम में चलने से फिर क्या है कि उनके सिस्टम की भी वीकनेस हमारे को मिलेगी, हमारी वीकनेस उनको जाएगी। तो इसलिए समस्या हो सकती है, हो नहीं सकती है, होगी। इसलिए वैसा अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि हम उसके लिए वास्तव में तैयार हो। मान लीजिए आप आर्मी वाले हो, तो आर्मी वाला सिविलियंस के साथ में थोड़ी रहता है, ऑन ड्यूटी होता है जब, बिल्कुल नहीं रह सकता। और रहेगा भी कितना रहेगा, ऐसा तो नहीं गप्पे मार रहा हो सिविलियंस के साथ बैठ के। तो जैसे वो लाइफ है। हाँ जी, इसीलिए उनको समय कम दिया जाता है। हाँ, समय दिया ही नहीं जाता। जो लेते हैं ना समय, वो तो चोरी करके लेते हैं। 24 आवर्स की ड्यूटी होती है आर्मी मैंस की, चाहे वो कैसा भी हो। वो गलियां निकाले वो अलग बात है, लेकिन 24 आवर्स ही ऑन ड्यूटी होते हैं वो, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी हो। गलियां निकालना अलग बात है, वो तो सब जगह निकालते ही हैं, क्योंकि उनको एंगेज्ड किया जाता है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी दी जाती है जिसका कोई सेंस नहीं होता। वो इसीलिए कि कहीं ये एक ऐसी सोसाइटी से भी रिलेशंस ना बना लें जो कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है इस सेवा को लेकर के, और उसका मतलब भी नहीं, वो क्यों होगा। तो इसलिए यह माइंड डाइवर्ट ना हो जाए उसका, कि कहीं वो उसको ज़्यादा अच्छा समझ ले, ये छोड़ने की तैयारी कर ले। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक सिस्टम होते हैं। सनातन की वर्ण व्यवस्था को कोई नकार नहीं सकता, और जीवन में कभी उसके बिना जी नहीं सकता। चाहे कोई कितनी वाहियात सिस्टम क्रिएट कर ले, उनको वो बनाने ही पड़ेंगे। हो सकता है वो अपने शब्दों में कुछ और नाम दे दे उनको, लेकिन उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। राधे राधे। क्लियर है? हाँ जी।